अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद ख़ान और आज की जो कहानी है वो इतनी सादा नहीं है जितनी कि देखने में नज़र आ रही है, बल्कि लाखों वोट लेकर मेंबर सूबाई असम्बली बनने वाले अयूब खान गादी की है। क्योंकि अयूब खान गादी के ऊपर इतवार की रात को एक हमला हुआ और इस हमले में 4 अफराद मारे गए, जबकि अयूब गादी साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। मैं आज के इस वीलॉग में आपको बताऊँगा कि उन पर हमला क्यों हुआ, किसने किया, पुलिस की तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने क्यों जो है वो इस हमले का नोटिस लिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हमला जो है वो किन्होंने किया। देखिए, एफआईआर के मुताबिक वासिफ, राशिद, सुहेल, फरमान, इमरान वगैरह ने ये हमला किया है और ये लोग बाहर के नहीं हैं बल्कि गादी बरादरी के ही अफराद हैं। और क्योंकि मेंबर सूबाई असम्बली अयूब खान गादी भी गादी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये लोग भी गादी बरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते भी हैं और माजी के अंदर ये सियासी मुखालिफ भी रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये हमला क्यों हुआ, ये बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो है वो सीसीडी ने एक मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला किया था और इस मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर 2 लोग जो हैं वो मारे गए थे। इनमें एक मोहम्मद नवाज़ उर्फ नाज़ा और उसका बेटा जो है वो जुनैद शामिल हैं और उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि ये मुबैना तौर पर जो है वो मंशियात फ़रोश हैं। तो जब ये पुलिस मुकाबला हो गया, क्योंकि ये जो दोनों हलाक होने वाले जो मंशियात फ़रोश थे, इन दोनों का ताल्लुक़ जो है वो गादी बरादरी से था। तो गादी बरादरी के अफराद ने जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली को ये कहा कि देखें, आपके होते हुए सीसीडी जो है वो मुकाबला करती है और गादी बरादरी के 2 अफराद को जो है वो मार देती है और आप उसकी पैरवी तक नहीं करते हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सीसीडी की लिस्टों में ये जो 2 मुबैना तौर पर मंशियात फ़रोश हैं, इनके नाम भी गादी साहब ने जो है वो ख़ुद दिए थे और उसका बदला लेने के लिए जो है वो ये हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में 4 लोग जो है वो मारे गए और एक जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वाक़े का नोटिस क्यों लिया, ये भी बड़ी अहम बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत का जो आगाज़ है वो पंजाब से ही किया था और यहाँ के वो वज़ीर आला भी रह चुके हैं और यहाँ से उनका बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो मौजूद भी है। तो जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो वो ज़रूर जो है वो उस वाक़े का नोटिस भी लेते हैं और जैसे कि उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि इस वाक़े में मुलव्वस जो मुल्ज़िमान हैं उनको फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। ताहम अब इस केस की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची है और पुलिस की तफ्तीश ये बात करती है कि इतवार की रात को जो है ये वाक़या पेश आया था, जिसमें 4 लोग जाबाक हुए थे, जबकि नून लीगी एमपीए कर्नल रिटायर्ड अयूब खान जो है वो ज़ख्मी हुए थे और मुल्ज़िमान के अंदर वासिफ, राशिद, सुहेल, फरमान, इमरान और उसके जो साथी हैं वो शामिल हैं। और इस वाक़े के बाद कि जो पुलिस की तफ्तीश है वो ये बताती है कि ये वाक़या जो है ये एक दरीना दुश्मनी की वजह से पेश आया है और वो दरीना दुश्मनी इस वजह से आई है कि गादी बरादरी के अंदर जो है वो एक पुलिस मुकाबला हुआ और इस पुलिस मुकाबले के अंदर सीसीडी के एहलकारों ने 2 मुबैना मंशियात फ़रोशों को मारा था। ताहम अभी तक इस केस के अंदर कोई अहम और मेजर डेवलपमेंट जो है वो देखने में नहीं आई है और किसी भी मुल्ज़िम को अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है। ताहम ये एक हाई प्रोफाइल केस है और सीसीडी का इस हाई प्रोफाइल केस में भी नाम आ रहा है और इस वाक़े के पीछे भी जो है वो सीसीडी का एक मुबैना पुलिस मुकाबला है। ताहम वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं और जल्द ही इसके जो मज़ीद हक़ाइक़ है वो भी सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।